इन दीज डेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेथ ऑफ अ पार्टनर। हम इन दिनों में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो कैसे उसका हिसाब करेंगे, कैसे उसकी अकाउंटिंग करेंगे, उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। 5-6 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, थोड़े से क्वेश्चन और देखते हैं। लेवल कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा अप रहे अपना। देखते हैं क्वेश्चन। आरती, भारती एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। 3 पार्टनर होते थे, हैविंग नेम आरती, भारती, सीमा, 3:1 ABS। एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2003 स्टूड एज फॉलोज। ये उनका बैलेंस शीट था। बैलेंस शीट में देखते हैं कुछ काम का है क्या। बिल्डिंग, कैश, बैंक, डेटर, BR, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, नथिंग अनयूजुअल, कुछ भी अजीब सा नहीं है। बिल पेबल, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ऐसा आइटम है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टनर्स में। जनरल रिजर्व बनता है प्रॉफिट से, प्रॉफिट्स होते हैं पार्टनर्स के। जाते जाते हिसाब करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में अभी किसी की डेथ होने वाली है। भारती डाइड ऑन 12th of June। अब एकदम से जब डेथ की ऐसी तारीख आएगी, पहली बात तो ABS में से ये B भारती गई है, लेकिन इसकी डेथ की दिन थोड़ा सा डराने वाला है। वो दिन है 12 जून 2003। कि सर इसमें डरने जैसा क्या है? हमको लग रहा है कि ये बीच में चली गई तो दिन कैसे काउंट करेंगे। देखो हमारे पास जो पहले बैलेंस शीट है वो है 31 मार्च की और इसकी डेथ है 12 जून की। 31 मार्च के बाद अप्रैल शी वर्कड, उसने अप्रैल में काम किया 30 दिन। मई में शी वर्कड फॉर 31 डेज, मई में उसने 31 दिन काम किया। एंड इन जून शी वर्कड फॉर 12 डेज, जून में उसने 12 दिन काम किया। ये आप जोड़ते हैं तो 73 दिन होते हैं। 73 दिन के साथ 2 महीने होते हैं? नहीं, 2 महीने से ज़्यादा। 3 महीने होते हैं? नहीं, 3 महीने से कम। तो 73 बटावा 365 जब आप करेंगे ना, यू विल फाइंड 1/5। इसने 1/5 ईयर काम किया। जैसे 1 साल होता है, आधा साल होता है, 1/4 ईयर होता है। शी वर्कड फॉर 1/5 ईयर, 1/5 वर्ष उसने कार्य किया। खैर अभी इसको बाद में देखेंगे। भारती की डेथ 12 जून को हुई। एंड अकॉर्डिंग टू द डीड ऑफ द सैड पार्टनरशिप हर एग्जीक्यूटर्स आर एंटाइटल्ड टू बी पेड एज अंडर। और जो उनकी डीड थी, जो उनके बीच का अग्रीमेंट था, उसके मुताबिक ABCD 4 पॉइंट आने वाले हैं। A, the capital to her credit at the time of her death and interest thereon at the rate 10% per annum। एक तो जो जाने वाले, जो चला गया, उसके जो एग्जीक्यूटर हैं उनको कैपिटल मिलेगी, जो उसके क्रेडिट होगी, उसके जमा खाते में जो जमा होगी एक तो वो मिलेगी, और 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप चाहें तो पूरा क्वेश्चन पढ़ें और चाहें तो क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएं। मेरी सलाह मानिए तो क्वेश्चन अपन सॉल्व करते जाते हैं। लास्ट में इन्होंने मांगा है पास द नेसेसरी एंट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जो जनरल रिजर्व है इसे डिस्ट्रीब्यूट करना। हमेशा का अपना रूल है, काफ़ी घिसा पिटा रूल है कि इसका CR नेचर होता है। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ लाइब्रेरी साइड, हर आइटम का CR नेचर होता है। तो अब आपको उसे डेबिट करना है, तो जनरल रिजर्व को डेबिट करना है और आरती, भारती और सीमा लिखना है। तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व टू आरती, भारती, सीमा। ओके, अब आप ये देखो कि आपकी जो जनरल रिजर्व है वो है 12,000 की, 12,000 की। ठीक है जी, और 12,000 को 3:1 में आप बांटोगे। एक्चुअली ये ओल्ड रिजर्व है तो ओल्ड रेशियो अप्लाई होगा, तो बहुत आराम से आपका 6,000, 4,000 और 2,000 आ जाएगा। अब क्या होगा, जो पार्टनर गया उसके घर वाले ब्याज मांगेंगे कि भाई 31 मार्च से लेके 12 जून का यानी 73 दिन का ब्याज दे दो। अभी इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट किसको मिलेगा? भारती को मिलेगा या भारती के घर वालों को मिलेगा, और फर्म उसे देगी। तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस DR होता है। इतना सोचोगे ना तो फिर आप सही एंट्री लगा पाओगे। अगर आप बिना सोचे एंट्री लगाओगे तो शायद गलत हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू B इज कैपिटल। ठीक है, अपन B मतलब भारती। अब यहाँ देखो भारती की कैपिटल है 12,000, तो आप ऐसा मत करना कि 12,000 उसका 10% बराबर 1200। कि सर सही तो है? नहीं, 10% के आगे क्या लिखा है? पर एनम। तो 1200 रुपये तो मिलता अगर पूरा साल होता। बाय द वे भारती ने पूरा साल पैसा लगाया होता तो उसे 1200 मिलता।
तो अपने को कैसे निकालना चाहिए, 12,000 इंटू 10% इंटू 73 डेज का इंटरेस्ट। 73 डेज का इंटरेस्ट निकालने के लिए आप अपॉन में रखेंगे 365। जब मंथ होते हैं तो नीचे 12 आता है, यहाँ पे डेज है तो अपॉन में 365 आएगा। आप इसे कट करेंगे तो 1/5 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 5 ऐसे आएगा, और फिर ये 240 रुपये। कुल मिला के बात इतनी है कि 240 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बीस कैपिटल, इस तरह से एंट्री होगी। ओके, चलिए, हर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ रिजर्व फंड, बी पॉइंट में इन्होंने चाहा है कि उसका जो रिजर्व फंड में हिस्सा बनता है, एक वर्ड होता है हिंदी में अनुपातिक, अनुपात के हिसाब से जो हिस्सा बनता है, प्रोपोर्शन के हिसाब से जो हिस्सा बनता है वो चाहिए। तो वो तो हमने बिना मांगे ही दे दिया। क्वेश्चन में जैसे ही हमें रिजर्व दिखता है हम बिना मांगे हिस्सा दे देते हैं। फिर इन्होंने इंटरेस्ट चाहा पहले पॉइंट में, वो भी हमने दे दिया। और ये कहते हैं हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड विल बी बेस्ड ऑन द सेल ड्यूरिंग द पीरियड विच वर कैलकुलेटेड एज ₹1 लाख। अब क्या होता है, उसके घर वालों ने कहा कि इन 73 दिन का प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए प्रॉफिट होता कैसे, सेल करने से। तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि इन 73 डेज में कितनी सेल हुई, उस सेल पे कितना मुनाफा हुआ, उसमें से भारती का शेयर कितना है। आराम से इन 73 डेज में, इसको बोला जाता है इंटरवेनिंग पीरियड। इस मध्य अवधि का सेल कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ और भारती का शेयर कितना है। तो इन्होंने देखो लिखा है वापस, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके हिस्से का प्रॉफिट फॉर दिस पीरियड विल बी बेस्ड ऑन द सेल, विल बी बेस्ड ऑन द सेल। कैलकुलेशन टाइम के बेसिस पे नहीं होगी, कैलकुलेशन होगी सेल के बेसिस पे। सेल विच वर कैलकुलेटेड एज 1 लाख, सेल हुई 1 लाख की। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग पास्ट 3 years हैड बीन 10% ऑन सेल। तो इन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से हमारे जो मुनाफे की रेट है, जो प्रॉफिट की रेट है, वो 10% है। तो इनका लॉजिक ये है कि चूंकि 73 डेज में 1 लाख की सेल हुई है और 1 लाख की सेल पे 10% के हिसाब से 10,000 कमाया गया होगा, तो उस 10,000 रुपये में 2/6 के हिसाब से 3,333 रुपये बनेगा। P&L सस्पेंस, अगर आप पुराने वीडियोस नहीं देख के आए हैं तो प्लीज़ देख के आइए। P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू 20 कैपिटल करके एंट्री होगी 3,333 से। कि सर समझ में बिल्कुल नहीं आया। आप देखो ना हिसाब कैसे होगा, 73 डेज में सेल कितनी हुई वो निकालो, आपकी जो प्रॉफिट की रेट है, कमाई की रेट है, इनकी फिक्स है, पिछले 3 साल से 10% है, वो कमाई निकालो और कमाई के अंदर फिर आप जो भारती मैडम है उसका शेयर निकाल दो और एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस टू 20 कैपिटल। इसके बाद इसमें लिखा है गुडविल, हमें गुडविल निकालनी है अकॉर्डिंग टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके हिस्से के हिसाब से, टू बी कैलकुलेटेड, जो कि कैलकुलेट होगी बाय टेकिंग ट्वाइस मतलब दुगना करना है, द अमाउंट ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years लेस 20%। काफ़ी घुमावदार लैंग्वेज है, हम अभी इसको देखेंगे। द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स वर, प्रॉफिट दे रखे हैं 8,200, प्रॉफिट दे रखे हैं 9,000 और प्रॉफिट दे रखे हैं 9,800। कैलकुलेशन देखना, 8,200 प्लस 9,000 प्लस 9,800, ये सब आप जोड़ते हैं तो ये होता है 27,000। आराम से 27,000 कमाया है अपन ने 3 साल में, तो आपका हो गया 9,000। अब इन्होंने कहा है कि एवरेज में से 20% लेस करना है, तो आप लेस कर दो, एवरेज में से आप 20% लेस कर देना और इसके बाद जो आएगा उसका दुगना हो जाएगा, तो आएगा आपका 14,400। कि सर नहीं समझ आया, वापस। गुडविल अकॉर्डिंग टू हर शेयर, गुडविल अकॉर्डिंग टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू बी कैलकुलेटेड। गुडविल कैसे निकालेंगे, बाय टेकिंग ट्वाइस, दुगना निकालेंगे। किसका, द अमाउंट ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज कितने साल का, 3 साल का, लेस 20%। तो अपन एवरेजिंग करना जानते हैं, इन्होंने 20% लेस करने के लिए कहा है, वो लेस कर दिया। ट्वाइस यानी दुगना करने के लिए बोला है, दुगना कर दिया। और जब आपका गुडविल आ गया, तो आप बी को तो करेंगे क्रेडिट, क्योंकि बी जा रही है, भारती जा रही है, तो उसे तो आप करेंगे क्रेडिट।
और पीछे जो रह गई आरती और सीमा उसे करेंगे डेबिट। ये दोनों है गेनिंग और भारती है आपकी सेक्रीफाइसिंग। अच्छा 14,400 रुपये गुडविल है, एंट्री का अमाउंट ये नहीं है, 14,400 इंटू 2/6, 2/6 यानी 1/3, 3 चौक 12, 3 वटे 24, 4800 रुपये। तो आपको 4,800 रुपये भारती के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, 4,800 रुपये। और ये मैं कई बार बोल चुका कि भारती को हटाने के बाद ये जो रेशो आप देख रहे हैं दैट इज़ द 3:1 रेशो। ये 3:1 रेशो जो है ये आपका न्यू रेशो है और यही आपका गेन रेशो है। तो आपको एंट्री 3:1 में करनी है। अभी हम इसका अकाउंट भी देखेंगे। एक पॉइंट और था मैं बताने से रह गया, इसमें लिखा है द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 16,200 एंड हर एग्जीक्यूटर्स वर पेड आउट। मतलब इन्होंने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, शायद उसके घर वाले पैसे के लिए रुक नहीं रहे होंगे, तो हमने इन्वेस्टमेंट बेचकर भी उसका हिसाब कर दिया। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी एडजस्टमेंट है। हमें ये याद रह सकता है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट को बेचा तो कैश आया और इन्वेस्टमेंट गया, तो इस बेस पे एंट्री बन गई कैश अकाउंट दिया टू इन्वेस्टमेंट। ये एंट्री हो गई बेटा आपकी 16,200 से। फिर आपको ये भी याद आएगा कि हमने भारती के घर वालों को निपटा दिया, तो हमारा कैश गया और ऊपर आ जाएगा भारतीज एग्जीक्यूटर टू कैश। लेकिन आप ये देखो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 13,250 और आपने उसे बेचा है 16,200 में, तो आपको मुनाफा हुआ है 2,950 का। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट के चलते आपको 2,950 रुपए की बेनिफिट हुई है। और न केवल यानी आपको ये प्रॉफिट की एंट्री करनी है, बल्कि इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भूल मत जाना। रिवैल्यूएशन टू ABS। ये सर समझ नहीं आया। देखो इन्वेस्टमेंट सेल हुआ, ओके, उस पर प्रॉफिट हुआ, तो आपको उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि उस प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स का जो 3:1 रेशो है उसके अंदर। तो 1,475 आएगा, 3 चौक 12 और इसके बाद 27, 1 491 का डबल कर देंगे, इसको 492 कर देते हैं, 4 3 8 983। ठीक है, मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने तरीके से। आप आराम से धीरे धीरे 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ओके, लास्ट में हमसे कहा गया है कि हम एंट्रीज बनाएं और भारती के एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट बनाएं। तो हमें सबसे पहले भारती का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। स्पेस थोड़ी अपने पास कम है। भारती का कैपिटल अकाउंट, ओके, जो कि यहाँ पर उसके घर वालों को हिसाब दे सकें। सबसे पहले टेक कैपिटल का आ जाएगा बाय बैलेंस BD। दिस वाज द ओरिजिनल कैपिटल 12,000 रुपी, ओके। फिर इसके बाद एंट्री बनी थी जनरल रिजर्व टू भारती, तो भारती में आएगा बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, अगर आपको लाइक ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपकी लेजर पोस्टिंग थोड़ी कमज़ोर है, तो प्रीवियस वीडियोस देख के आइए। इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू 20 कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ अपन ने 73 दिन का 73 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। P&L सस्पेंस टू 20 कैपिटल बाय P&L सस्पेंस। यहाँ अपन ने 73 दिन में जो सेल पे मुनाफा हुआ उसका हिस्सा दिया है। AS टू B, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय A&S। ये हमने गुडविल एडजस्टमेंट किया है और 4,800 रुपये हिस्से में आया है, 4,800 गुडविल का हिस्सा। और लास्ट एंट्री भूलना मत, रिवैल्यूएशन टू भारती, तो यहाँ से आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन। तो आखिर में 983 भी मिला है। इन सबको जोड़ें तो 12, 16, 19, 23,000 रुपये हो गए। इसके अलावा और जोड़ें तो 900, 1700, 2000, 2200 और हो गए। और इसके अलावा 40, 73, 76, 146।
25,346 कि सर नहीं समझ में आता भाई, टोटल लगा लेना आराम से धीरे धीरे। 25,346 और ये पैसे यहाँ से भारती के एग्जीक्यूटर अकाउंट में चले जाएंगे। कभी भी डेथ का क्वेश्चन होना तो पैसे कभी भी मरने वाले पार्टनर को मत देना, उसके एग्जीक्यूटर को देंगे। तो यहाँ से आप एक एंट्री और बनाना, भारती कैपिटल टू भारती एग्जीक्यूटर्स, भारती कैपिटल्स टू भारती एग्जीक्यूटर, इस तरह से एंट्री बनाना 25,346 रुपये। और फाइनली जब अपन भारती को पैसा दे देंगे तो एंट्री बनेगी भारती एग्जीक्यूटर टू कैश। ठीक है, इसका पेमेंट करते ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए लगातार अपन डेथ ऑफ पार्टनर्स पे क्वेश्चन कर रहे हैं। कोशिश यही है कि आपको फंडा समझ में आ जाए, कोशिश ये है कि लैंग्वेज का थोड़ा डर है वो निकल जाए। देखते हैं। पुनीत, पंकज एंड पम्मी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। 3 पार्टनर होते थे और उनका रेशियो 2:1 होता था। पहला है पुनीत PU, दूसरे का नाम है पंकज PN और तीसरे का नाम है पम्मी PM। ओके, दियर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2007 वाज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट दे रखी है 2007 की। बैलेंस शीट में कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, नथिंग, कुछ भी फालतू फिक्टिशियस नहीं है, सब रियल असेट्स हैं। इधर से क्रेडिटर, पार्टनर्स, कैपिटल और रिजर्व दे रखा है। ठीक है, रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। आगे पढ़ते हैं। मिस्टर पम्मी डाइड ऑन 30 सितंबर। जैसे डेथ के समाचार आए तो आप देखो, एक तो बैलेंस शीट की तारीख है 31 मार्च 2007 और डेथ की तारीख है 30 सितंबर 2007। इन दोनों में जो टाइम गैप है वो है 6 महीना। ये सर कैसे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना ही वॉज अलाइव, 6 महीना वो जिंदा था, 6 महीने उसने काम किया। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। जो पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट था उसमें इन ये प्रोविजंस थे 1, 2 और एक पैराग्राफ और है। फर्स्ट है द डिकीज्ड पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड। डिकीज्ड मतलब मरने वाला पार्टनर, विल बी एंटाइटल्ड मतलब उसे हक होगा टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। मरने वाले को डेथ के दिन तक का प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। आप समझो मेन ये एडजस्टमेंट किसका है? शेयर ऑफ प्रॉफिट का, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। इसके लिए बेस किसे माना जाएगा? देखो, या तो आप इन 6 महीने की कैलकुलेशन करो। इन्होंने कहा हम इसको बेस क्या मानेंगे? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को, पिछले साल का जो प्रॉफिट है उसको बेस मानेंगे। अब मैंने जैसे इधर प्रॉफिट देखे, आपके प्रॉफिट्स दे रखे हैं 80,000 रुपया, 50,000 रुपया, 40,000 रुपया और 30,000 रुपया। तो आपका जो रिसेंट ईयर है उसका प्रॉफिट दे रखा है 30,000। अब आप देखो कैसे करना, 30,000 इक्वल टू लास्ट ईयर प्रॉफिट। ये 30,000 तो है आपका पिछले साल का प्रॉफिट। पहले आप इसे 6 महीने में कन्वर्ट करना, तो 6 महीने का प्रॉफिट हो जाएगा 15,000। भाई पूरे साल का 30,000 है तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 15,000। फिर आप क्या करना, 15,000 में से जो पम्मी भाई साहब हैं, पम्मी भाई साहब यानी आखिरी वाले, उनका शेयर निकालना 1/5 और 1/5 के हिसाब से बनेगा 3,000 रुपये। कुल मिला के हमें जाते हुए आदमी का पैसा नहीं खाना, अपन को उसका 6 महीने का हिसाब करना है। प्रॉफिट के लिए आपको P&L सस्पेंस को DR बोलना है। P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू पम्मीज कैपिटल अकाउंट, पम्मीज कैपिटल अकाउंट। दिस इज गोइंग टू बी द एंट्री। इस एंट्री का अमाउंट आएगा 3,000 रुपये। कि सर हमें एक बार वापस बता दो आराम से। द डिकीज्ड पार्टनर, मरने वाले को, विल बी एंटाइटल, हक होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के हिस्से पर, अप टू द डेट ऑफ डेथ, मरने के दिन तक का, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, जिसकी कैलकुलेशन प्रीवियस यानी पिछले साल के बेसिस पे होगी। ये चाहते तो पिछले 4 साल को कंसीडर कर सकते थे, पर इन्होंने केवल ठीक पिछले साल को कंसीडर किया। तो 30,000 है पूरे साल में,
तो 6 महीने में कितना हुआ होगा 15,000, और 15,000 में से पम्मी का हिस्सा कितना आएगा 3,000, तो आपको 3,000 की एंट्री करनी है। तो एक एंट्री आपको ये मिल गई। उससे पहले भूलिएगा मत इस रिज़र्व की एंट्री कर देना। और आप जानते हैं रिज़र्व का CR नेचर होता है, तो हम उसे DR कर देंगे। रिज़र्व अकाउंट DR2, पार्टनर्स के नाम है पुनीत, तो ये हो गया आपका पुनीत का कैपिटल। दूसरा हो गया बेटा जी आपका पंकज का कैपिटल, पुनीत का कैपिटल, पंकज का कैपिटल, और हो गया बेटा जी आपका पम्मी का कैपिटल। तो तीनों पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। 50,000 आपकी रिजर्व है, अच्छा सा आपका रेशो है 2:1, तो 20,000 एंड 10,000 इस तरह से एंट्री बनेगी। ठीक है, एक और पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। ही विल बी एंटाइटल, उसे हक होगा, टू हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल पे अपने हिस्से का, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, जो कि तिगुना करके निकाली जाएगी, परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर आर गिवन बिलो। गुडविल में तो बताओ कितना, ये रेगुलर एडजस्टमेंट बोलता है। आपके प्रॉफिट दे रखे हैं 80,000, 80,000 के बाद आपको दे रखे हैं 50,000, 50,000 के बाद दे रखे हैं 40,000, और 40,000 के बाद दे रखे हैं 30,000। वैसे इनके प्रॉफिट लगातार कम हो रहे थे। 8 और 5 13, 17 और 30 20, 2 लाख रुपए कमाया गया है 4 साल में, तो 50,000 हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है, तो 1.5 लाख रुपया। कि सर वापस बताओ, देखो ही विल बी एंटाइटल्ड, एंटाइटलमेंट मतलब हक होना, एक वर्ड होता है एंटाइटलमेंट। उसे हक था कि उसे गुडविल का हिस्सा मिले, जो फर्म की गुडविल है उसका हिस्सा मिले। कैलकुलेटेड, जो कि निकाला जाएगा किस बेस पे, कोई बेस तो होगा, कोई तरीका तो होगा, आप हवा में तो बोलोगे नहीं। बेस क्या होगा 3 ईयर परचेज, तिगुना किया जाएगा किसका, एवरेज का। तो अब एवरेज कितने का, पिछले 4 साल का, पिछले 4 साल का एवरेज किया जाएगा। तो 80 50 40 और 30 की टोटल लगा के 4 से डिवाइड करके एवरेज का तिगुना 1.5 लाख। 1.5 लाख में ऐसा करना कि जो पम्मी भाई साहब हैं उनको तो कर देना क्रेडिट, बिकॉज पम्मी इज सेक्रीफाइसिंग हिज शेयर। और पीछे कौन बचा, पुनीत और पंकज, तो पुनीत कैपिटल, पंकज कैपिटल हो जाएगा। देखो ध्यान देना, इसमें 1/5 है जो जा रहा है उसका, जो ये फर्म्स गुडविल है, ये जो 1.5 लाख रुपए है ना बेटा, ये फर्म्स गुडविल है। और क्लियर बताऊं, ये प्रॉफिट कौन सा है, फर्म्स प्रॉफिट, तो ये गुडविल कौन सी है, फर्म्स गुडविल। इसमें इसका हिस्सा बनेगा मात्र 30,000 रुपया, तो इसे तो कर देना आप 30,000 से क्रेडिट। और पीछे जो आप रेशो बचावा पाते हैं, हालांकि रेशो पे मैं 2 सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये जो रेशो आप पाते हैं ये गेन रेशो है, दिस इज द न्यू रेशो एज वेल एज गेन रेशो, तो दोनों को इक्वल गेन हुआ है। तो 15,000 रुपये और 15,000 रुपये। अब तक हमने प्रॉफिट का, गुडविल का और रिजर्व का एडजस्टमेंट कर लिया है। आगे लिखा है द ड्रॉइंग्स ऑफ द डिकीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड 10,000। मरने से पहले जो मरने वाला बंदा था वो 10,000 की ड्राइंग कर चुका था, तो 10,000 की ड्राइंग उसके खाते में से आप काटेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 12% पर एनम। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी ये लोग देना चाहते हैं, तो मैं एक एंट्री और पास कर देता हूं। इंटरेस्ट भी हमें देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR होता है, ये आपको याद ही हो जाना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR होता है। और जो मरने वाले भाई साहब है, पम्मी भाई साहब, उसको आप क्रेडिट कर देना। इनकी जो कैपिटल है वो 40,000 है, बैलेंस शीट में देख लिया करो ना, 40,000, 12% यानी 12/100, 6 महीना यानी 6/12। ओके, तो ये आपका हो गया बेटा जी 2400। तो 2400 रुपये का इंटरेस्ट आप दे देंगे। आगे लिखा है सर्वाइविंग, सर्वाइविंग यानी जो जिंदे बच जाते हैं उसको बोलते हैं सर्वाइविंग।
सर्वाइविंग पार्टनर्स अग्रीड दैट 15,400 शुड बी पेड टू द एग्जीक्यूटर्स इमीडिएटली एंड द बैलेंस इन 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट विद द इंटरेस्ट एट द रेट 12%। हमने ये कहा, जो बच गए थे ना पीछे, पुनीत और पंकज, सर्वाइविंग पार्टनर्स, उन्होंने कहा कि 15,400 तो इसके घर वालों को दे देते हैं और बाकी पैसा 4 टुकड़ों में दे देंगे, ऐसा हमने दिमाग लगाया। शो मिस्टर पम्मीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अपन से तो केवल ये कैपिटल अकाउंट मांगा है, तो इस डिटेल में अपन नहीं जाते, लोन अकाउंट वगैरह में अपन नहीं जाते, अपन केवल पम्मी जो जा रहा है उसका हिसाब कर देते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, बेटा ये मैंने बनाया, देखो, पम्मी कैपिटल अकाउंट, ओके, पम्मीज कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस BD। सबसे पहले तो आप इसकी कैपिटल लिखो, इसकी कैपिटल है 40,000, ये इसकी ओरिजिनल कैपिटल है, ओके। और अब एंट्रीज देखो, P&L सस्पेंस टू पम्मी, तो पम्मी क्रेडिट लोकेशन, क्रेडिट लोकेशन पे आएगा बाय P&L सस्पेंस, ठीक है, 3,000। क्वेश्चन करने से आते हैं, जब आप करने लगेंगे क्वेश्चन तो आने लग जाएंगे। रिजर्व अकाउंट DR टू पम्मी, पम्मी की क्रेडिट लोकेशन, तो यहाँ आ जाएगा बाय रिजर्व 10,000 रुपये, ओके बेटा। फिर है बेटा पुनीत पंकज टू पम्मी, तो पम्मी की है क्रेडिट लोकेशन, तो क्रेडिट में आ जाएगा बाय पुनीत और बाय पंकज, ऐसे अलग अलग लिखना चाहिए। सही तरीका तो यही है, पिछले क्वेश्चन में मैंने एक साथ लिख दिया था, सही तरीका ये है। और इसके बाद है इंटरेस्ट अकाउंट DR टू पम्मी, पम्मी क्रेडिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप गलती जो कर सकते हैं वो ये है कि जाते जाते आप ड्राइंग लिखना भूल जाओ। इसने अगर ड्राइंग की है क्वेश्चन में, तो वो ड्राइंग आपको लिखनी है। 10,000 ये निकाल चुका, तो आप इमोशनल होकर सारे पैसे मत दे देना, 10,000 उसके काट लेना। 40, 43, 43 और 10 53, 53 और 30 83, 85, 85,400, 85,400 में से 10,000 गया तो 75,400, 75,400 रुपये हम किसको देंगे? पम्मी के घर वालों को। थोड़ा मैं क्वेश्चन और बताता हूँ, ये लिखा मैंने पम्मीज एग्जीक्यूटर। तो यहाँ से आपको एक एंट्री उठानी है। एंट्री कैसे उठाते हैं? ऊपर से नीचे देखकर। पम्मीज कैपिटल डेबिट टू पम्मीज एग्जीक्यूटर। ठीक है बेटा, आपको ये एंट्री करनी है 75,400 रुपये से कि सर कर लेंगे। और समझो, जाते जाते हमने ये फैसला किया कि 15,400 दे देते हैं, तो 15,400 हमने दे दिए तो कैश गया। तो पम्मीज एग्जीक्यूटर को आपने 15,400 दे दिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो पूछेंगे कि भाई बाकी पैसे कब दोगे। तो हमने कहा देखो 75,400 में से 15,400 आप ले जाओ, बाकी आपके बचेंगे 60,000, वो हम आपको 4 टुकड़ों में देंगे। तो बाद में हम क्या करेंगे, 15,000 रुपये के 4 टुकड़े देंगे, साथ ही साथ उसके अंदर इंटरेस्ट भी लगेगा। इंटरेस्ट की रेट क्या है? जैसे इंटरेस्ट की रेट है 12%। तो अभी ये वाला पार्ट हमसे नहीं पूछा गया है तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पर मैं आपको प्रैक्टिकली बता ये ज़रूर रहा हूँ कि थोड़ा पैसा आप उसको दे दोगे, बाकी पैसा जो उसका होगा वो एज अ लोन होगा, और वो लोन टुकड़ों टुकड़ों में अपन रीपे करेंगे। आप बस यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक है।